अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, दिस इज़ मोहम्मद खान मेहदी विद इनसाइड रियलिटी। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस करेंगे जो वाइटल इशू है ऑन गोइंग, जो रशिया और यूक्रेन के दरमियान वॉर है वो अब तक नाकाम है। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात कर लें वो रेटरिक से हट कर उनका कोई प्रैक्टिकल स्टेप नज़र नहीं आता। रादर ये जो वॉर की जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी हद तक फैल चुके हैं। तो और जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के बरखिलाफ़ अब दोनों जो ममालिक हैं पीछे हटते हुए नज़र नहीं आते हैं। रादर अब हम कह सकते हैं कि निगोसिएशन होना काफ़ी मुश्किल मरहले में दाखिल हो चुका है, क्योंकि डिसाइसिव एक्शन लेने में इंटरनेशनल जो प्लेयर्स से, जो सो कॉल्ड ग्रेट पावर से और जो वॉच डॉग से, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, जो किसी छोटी सी मामूली सी चीज़ पर किसी जानवर को कोई हल्की सी कोई चोट आए, किसी कुत्ते को कोई चोट आए तो आराम से इस चीज़ को फ़ौरन डायरेक्ट एक्शन ले लेते हैं। उसका हमें कोई ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन नज़र आते हैं, मगर ह्यूमैनिटी यहाँ पर क्रश हो रहे हैं। इसके जो गेम खेला जाता है उमूमन वो बड़े पावर्स खेलते हैं, उसके पीछे मकासद होते हैं, पस पर्दा वो अवाम की नज़रों से ओझल होते हैं। आज हम इस वाले से डिस्कस कर लेंगे अमेरिका ने किस तरह से रशिया को एक्यूज़ किया और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इसका एक मस्बित अंदाज में जवाब दिया है कि रशिया को मज़ीद एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट अहमियत के हामिल है। और ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बता दिया है कि उनके जो शहर है, अगर मैं यहाँ इंडियन टाइम्स को बताऊँ तो मैरीपोल नामी शहर, उसको मुकम्मल क्लैप्स किया है। रशियन बम्बार्डमेंट है जो कि बड़ा भयानक था। और इसके अलावा जो हम आपसे जिक्र करने जाएंगे, नेटो ने एस्टिमेट किया है कि कितने रशियन ट्रूप्स मारे गए हैं। ये भी दिल दिखला देने वाले और काफ़ी हद तक भयानक है कि 7,000 से 15,000 रशियन ट्रूप्स मारे गए हैं। आज हम आपको जो इम्पोर्टेंट जो डेवलपमेंट्स हैं और दोनों के हवाले से क्या होने जा रहे हैं, असल में ये गेम का मकसद, जो वॉर है उसका मकसद, जो पस पर्दा जो हिडन मानी क्या है, इनसाइड रियलिटी हम आपको बताना चाहेंगे इंशाल्लाह। इससे पहले कि हम जो जर्मन चांसलर ने भी वार्न किया है रशिया को, उस हवाले से भी डिस्कस करेंगे और इंडियन फैक्टर के हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे। यूँ ये जो 3-4 बड़े हम डेवलपमेंट्स हैं वो बड़े क्रूशल हैं, उसको ज़रूर मालूम होना चाहिए किसी को भी कि किस तरह से बड़े पावर दूसरों के जो दूसरे कंट्री से उसको अपना सब्जुगेट करके अपने ज़ेर निगीन रखना चाहते हैं। इससे पहले हमारे न्यूली ऑडियंस से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप मस्तनद खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। So we will talk about the recent spike in the flight between Russia and Ukraine, which seems non-stop. Rather, biochemical weapons and another lethal weapon are being used mercilessly on the poor human beings. No power, no realistic world, and no watchdog so-called organizations has played any vertebral role in diminishing this situation. Rather it seems fueling by either each side each passing day. तो इस हवाले से काफ़ी तबाहकुन रहा है रशिया की बॉम्बार्डमेंट से। यूक्रेन के करीबन जो एक शहर था जिसका मैंने आपको जिक्र किया वो कंप्लीट क्लेप्स कर चुके हैं। और अमेरिका और रशिया की ब्लेम गेमिंग ने ये बिल्कुल ही इस सिचुएशन को और कॉम्प्लेक्स कर दिया है। अमेरिका ने सबसे पहले रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने के लिए उन्होंने जो ट्रिक्स हरबा इस्तेमाल किया, अब तक वो फेल होता हुआ नज़र आता है, क्योंकि रशिया का जो रिजर्वेशन था, जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन रशिया बता रहे हैं कि ये हमारा यूक्रेन के अंदर अगर नेटो इंटर होते हैं तो पहले भी हमें सोवियत यूनियन में काफ़ी फॉल का सामना हुआ। रशिया की यूनाइटेड नेशन यूएसए की एक्सपेंशनिज्म जो उसकी अप्रोच की वजह से नेटो को जो सोवियत यूनियन को काफ़ी डाउनफॉल का सामना करना पड़ा। तो वो काफ़ी इस चीज़ के हवाले से स्केप्टिकल है कि किसी भी यूरोपियन यूनियन या नेटो अलायंस ये वहाँ पर आए, उनकी सॉइल को सब्जुगेट करे, उनका ये रिजर्वेशन है। दूसरा, यूक्रेन उनके लिए इसलिए अहम है क्योंकि वो ब्लैक सी तक रसाई हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि रशियन जो पोर्ट्स की अगर बात करें तो वो महीने में 5-6 महीने वो फ्रीज रहता है। यूँ रशिया की जो एक्सपोर्ट्स है जो वेस्टर्न मंडी में जाते हैं उसके लिए ब्लैक सी ही वो वाहिद रास्ता है जिसके ज़रिए रशिया के लिए अरबों डॉलर वो बचत हो सकती है। जिस तरह मैं आपको अच्छा मिसाल दे दूँ तो सीपेक पाकिस्तान के लिए एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट की तरह काम करते हैं। इस तरह ब्लैक सी रशिया के लिए यूरोपियन मंडी तक रसाई हासिल करने के लिए एक ब्रिज के तौर पर काम करता है। तो रशिया कभी नहीं चाहेगा कि उसके स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे कोई आन चाहें, मगर
टॉक्स तो हो रहे हैं। सबसे पहले फ्रांस में टॉक रखा गया, इसके बाद इसराइल के सो कॉल प्रेसिडेंट वहाँ पर आए, इसके बाद मुख्तलिफ सदूर ने बात की और अमेरिका के बाइडन के साथ 3 घंटे के तवील दौरानी की गुफ्तगू हुई पुतिन के बीच। मगर जो मेन इम्पोर्टेंट जो बात है उस पर दोनों कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। आज मैं आपको बताता चलूँ, अल जज़ीरा को मैं फॉलो करूँ तो जर्मन चांसलर हैज़ वांट प्रेसिडेंट पुतिन इन डायरेक्ट टॉक्स नॉट टू यूज़ बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन इन यूक्रेन। जर्मन चांसलर ने एक बांग बहुत वाज़ेह अंदाज में मैसेज दिया है कि आप यूक्रेन में ये जो केमिकल लीथल वेपन है इसको यूज़ ना करें। इसकी वजह से वहाँ पर सिविलियन जो डेथ है वो काफ़ी माउंट कर सकते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा और यूनिसेफ की इंडिकेटर्स भी काफ़ी भयानक है इस हवाले से। तो दूसरा जो अहम डेवलपमेंट है, रूस का यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला, ख़तरनाक हमला, 300 यूक्रेनी हलाक हो चुके हैं। ये मैं डेली पाकिस्तान को कोट कर रहा हूँ कि 300 से ज़ायद शहरी सिर्फ उनकी जो हाइपरसोनिक मिसाइल जो कि काफ़ी लीथल होते हैं उसको यूज़ किया रशिया ने और अब चीज़ें हाथ से निकलता हुआ नज़र आता है। लास्ट ऑप्शन हमें नज़र आता है, अगर ये तमाम चीज़ें फेल होती है तो जाहिर बात है रशिया ईदर दे विल यूज़ केमिकल वेपन और दे विल गो फॉर न्यूक्लियर मैक्सिमम डेटरेंस दे विल यूज़। इफ़ दे यूज़ न्यूक्लियर वेपन देन ऑब्वियसली देयर वुड बी अ सीवियर इफेक्ट ऑन द रियलिस्टिक वर्ल्ड। तो नेटो की एस्टिमेशन के मुताबिक रशिया के लिए भी काफ़ी मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा है। रशिया, ये नहीं कि रशिया आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनकी मुज़ाहमत यूक्रेनियन फोर्स ने उनको काफ़ी हद तक ब्लॉक किया है। कुछ पुल उन्होंने खुद गिराए हैं रशिया को इस रास्ते ब्लॉक करने के लिए। अल जज़ीरा के नेटो एस्टिमेट्स दैट बिटवीन 7,000 and 15,000 रशियन सोल्जर्स हैव बीन किल्ड इन अ मंथ ऑफ फाइटिंग इन यूक्रेन। 7,000 से 15,000 तक रशियन ट्रूप्स वहाँ पर मारे गए हैं। और CNN की रिपोर्ट के मुताबिक यूएस एंड नेटो ऑफिशियल्स बिलीव रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इज नॉट बैक ऑफ हिज ओरिजिनल डिमांड्स इन टॉक विथ यूक्रेन एंड देयर इज अ हेवी डोज ऑफ स्केप्टिसिज्म इन वेस्टर्न कैपिटल्स अबाउट हाउ क्रेडिबल मॉस्कोस एंगेजमेंट ट्रूली इज। मॉस्को स्केप्टिकल है, वो उसको वहम है कि रशिया कौन सी डिमांड्स पर पूरा उतरेंगे, किस किस्म के डिमांड्स या उनको कोई ऑफ़र पेश कर ले कि वो इसको मान जाएं। अब तक रशिया को पुतिन को मॉडिफाई करने में अमेरिका, बरतानिया, वेस्टर्न कंट्रीज़, यूरोपियन यूनियन, नेटो एलाइंस, ये तमाम कम्प्लीटली क्लैप्स नज़र आते हैं। इट मीन्स इट्स गोइंग टू बी समथिंग क्रूशियल, समथिंग bad going to be happen in upcoming future. Or according to President Zelensky, there was nothing left of the city of Mariupol, which was home to population of 40,000 people. 40,000 पीपल्स के लिए जो एक सिटी था उसमें कुछ भी नहीं बचे हैं, रादर वो डिस्ट्रक्शन का शिकार हुए हैं और वहाँ पर सिविलियन जो डेथ है वो माउंट करता जा रहा है। सिविलियन कैजुअलिटीज कंटिन्यू टू माउंट एज result of Russian attacks on Ukraine, and the besieged city of Mariupol has refused to surrender despite constant bombardment. And here are the key developments from the वैकेंट में उन्होंने काफ़ी मुज़ाहमत पेश की। मारिपुर के सिटी ने अभी तक उनके 90% से अबाव उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुए, मगर वो भी सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। आप लम्हा फ़िक्र ये है कि आने वाले दिनों में कोई ऐसे पावर निकल सकते हैं जो इन दोनों के मुज़ाकरात कर ले। मगर जो मैंने आपको पहले हिडन पावर की बात कर ली थी वो ये है कि जो अमेरिका ये चाहते हैं कि रशिया को किसी न किसी तरह वॉर में फंसाए, उनकी जो एमर्जिंग पोजीशन है अलायंस है चाइना के साथ, उसको कर्ब किया जाए और अमेरिका खुद अपने मकासद में कामयाब हो जाए। क्योंकि इस वॉर से पहले अमेरिका को बहुत बदनामी का सामना करना पड़ रहा था। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की जो डिप्लोमेसी थी, फॉरेन पॉलिसी, वो क्लैप्स हो गए और अमेरिका के अंदर से बहुत सारे प्रोटेस्ट उठ रहे थे और अमेरिका को कोई बहाना चाहिए था। उन्होंने रशिया के साइड पर ईस्टर्न यूक्रेन में उन्होंने मिलिट्री एक्सपेंशन किया तो रशिया ने उसके रिस्पॉन्स में मिलिट्री बढ़ाए। यूँ सिचुएशन काफ़ी हद तक क्लैप्स हो रहे हैं। अगर जेन्युइनली बताऊं तो ये ग्रेट पावर्स की ख्वाहिश और लस्ट पूरा करने के लिए गरीब लोगों को वहाँ पर कुचला जा रहा है। आने वाले दिनों में अगर ये स्टेप नहीं रोका जाता है तो बहुत सारे सिविलियन के डेथ होने के इम्कान जाहिर है, बहुत ऑब्वियस हो सकता है। हमारी ख्वाहिश है कि आने वाले दौर अमन और पीस स्टेबिलिटी का दौर हो और इन दोनों के बीच में नेगोशिएशन हो और मिडिल ईस्ट में भी काफ़ी सुकून का समा हो। दिस वाज समथिंग फ्रॉम माय साइड। वंस अगेन हमारे न्यूली ऑडियंस से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि ये मस्तन खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।